श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक तो होती है सिद्धांत की बात और दूसरी होती है उस बात को समझाने की प्रक्रिया। प्रक्रिया के माध्यम से तत्व को समझ करके प्रक्रिया का त्याग कर देना है, उसको कहते हैं उपाय। जैसे हम घर से निकले तो घर का त्याग कर दिया, फिर कार में बैठे, कार से यहाँ तक आए, कार का त्याग कर दिया, फिर जूतों को पहन के आए, बाहर जूतों का त्याग कर दिया, यहाँ आगे यहाँ बुद्धि का त्याग कर दिया। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। तो जब तक हम पहले वस्तु का त्याग नहीं करते तब तक के दूसरे वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो साधना में कर्म होता है, उसके बाद उपासना होती है, तो ये सब उपाय है। तो इन उपायों का धीरे धीरे अपने आप त्याग हो जाता है। जैसे एक फल पेड़ को लगा, तो जब ये पेड़ को लगा तो पहले एकदम छोटा था, फिर धीरे धीरे बड़ा होते 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 जब परिपक्व हो जाता है तो अपने आप वो पेड़ से अलग हो जाता है। तो वो पेड़ से अलग होना उस फल का, क्या उस फल का पेड़ के प्रति कृतज्ञता का भाव है? नहीं। देखो, जीवन में त्याग की ही प्रक्रिया समझनी चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग अभी गृहस्थ है। गृहस्थ माने शरीरम गृहम उच्यते, शरीर को गृह कहते हैं। और गृहस्थ माने जो देहाभिमान के साथ रहते हैं वो सभी गृहस्थ है। गृहस्थ गुणमध्यस्थ शरीरम गृहम उच्यते। तो जब तक के हमारा देहात्म भाव है, फिर चाहे हम शादीशुदा रहे या अकेले रहे या डाइवोर्स रहे या जो भी रहे, यदि हमारा देहात्म भाव है तो हम गृहस्थ है। तो इस गृहस्थी से निकलने के लिए कर्म है, फंसने के लिए नहीं। देखो, तो इससे निकलने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात ये बताई कि इस कर्म का उपयोग अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। तो कैसे अंतःकरण को शुद्ध करें? जब हमारा अंतःकरण प्रसन्न रहता है तब अंतःकरण शुद्ध है। देखो, रोज की रोज रोटी बनाते बनाते तंग आ गई हो, पता नहीं कब तक रोटी बनानी है। ऐसी रोटी बनाने वाली अम्मा के हाथ से खाई गई रोटी आजीवन के लिए कॉन्स्टिपेशन बना देती है। आजीवन कॉन्स्टिपेशन। देखो, इसलिए कर्म का तात्पर्य जीवन को, संसार को बोझी के रूप में ढोना नहीं। तो कर्म किस लिए करना है? अपने हृदय के आनंद को अभिव्यक्त करने का एक ये माध्यम है, कुछ पाना नहीं है। देखो, तो ऐसा यदि हमारे जीवन का सिद्धांत बना रहे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कितने भी कार्य करो, कितने भी बिजी रहो, आपके पास हमेशा टाइम रहेगा। आपको मालूम है सबको, जो पुष्पक विमान था कुबेर जी का, जो रावण ने चुराया था, राम जी ने उधार लिया था और उसमें जब बैठ के आए तो उस पुष्पक विमान की विशेषता ये थी कि कितने भी लोग बैठे, एक एडिशनल और आ सकता है उसमें।
माने वो कभी भी और बुकिंग नहीं होती थी उसकी। 50 बैठे तो 51वां आके बैठेगा, 52 बैठे तो 53वां बैठेगा, हमेशा ऐसा रहता था। इसी प्रकार से जो व्यक्ति योग्य प्रकार से बिजी रहता है उसके लिए समय की कभी कभी नहीं होती। एक बार कहाँ की बात है, अहमदाबाद की बात है। एक सज्जन हमारे पीछे खड़े थे, उन्होंने एक पुस्तक दी, स्वामी जी इस पर साइन कर दो। तो हमने ली, पुस्तक साइन करके दे दी, लो। तो बोले, हमको एक सज्जन पूछते हैं कि स्वामी जी आपको मालूम है आपने किसकी पुस्तक साइन करी? हमने कहा मुझे पता नहीं, मैं इंद्र तो हूँ नहीं कि पीछे भी देख सकता हूँ, मैं तो केवल सामने ही देख सकता हूँ। तो बोले ये अमुक अमुक है और गुजरात के बड़े श्रेष्ठ साहित्यिक है। तो भाई फट से उठ गया, साहित्यिक में डर गया। फिर नमस्कार चमत्कार किया और फिर उन्होंने हमारी तारीफ करी और फिर कहते हैं मुझे एक बात समझ में नहीं आती महाराज, बताइए। कौन सी बात? बोले कि आप इतना सारा दौड़ते रहते हो 12 महीने, आपके पास टाइम कहां से आता है इतनी पुस्तकों को लिखने का? हमको तो एक लेटर लिखना हो तो टाइम नहीं है और आप इतना बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम कहां से आता है? हमने कहा हमारी एक टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? हमारे घर में हर एक दीवार पर एक एक घड़ी है। बोले इससे क्या होगा? कॉमन सेंस है यार, एक बल्ब है तो कम प्रकाश, 2 बल्ब है तो डबल प्रकाश, 3 बल्ब है तो ट्रिपल प्रकाश, 4 बल्ब है तो ज्यादा प्रकाश। इसी प्रकार से मुझे हर घड़ी से 24 घंटे मिलते हैं। तो आपके जीवन में दिन के 24 घंटे हैं, मेरे इसमें 24 गुना 4 96 घंटे, टाइम ही टाइम है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हमने बड़ा कठिन है। देखो, जब हमारे पास जो भी कुछ करना है वो कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए करना है। आप देखो, यू विल बी नेवर शॉर्ट ऑफ टाइम एंड यू विल बी रिलैक्स। हम लोग काम थोड़ी करते हैं, हम वरी करते हैं। देखो, अभी इतने मेहमान आने वाले हैं, अब क्या होगा क्या होगा। अब 25 नौकर है, लेकिन ये वरी करने की जो आदत है ये नहीं चली जाती। देखो, इसलिए कर्म का तात्पर्य उसमें फंसना नहीं, उससे निकल जाना। उसके बाद उपासना। उपासना किसमें? जो व्यक्ति कर्म करने के लायक नहीं है उसको उपासना पकड़ा देते हैं। अब वो परेशान करेगा तो उसको कहेंगे देखो ये माला ले लो और महामंत्र का जप करना, और थैला हाथ में बांध देते हैं, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं माने थैला बांधने का तात्पर्य मालूम है क्या है? कहीं माला छूट में जाए, पकड़ के रखो। ये सभी इस्कॉन वाले मुझे फाड़ के खा जाएंगे। अब जब आदमी को बता दिया है कि भैया तुमको रोज की 101 माला करनी है, अब वो बुक हो गया, तो जैसे बुक हो गया टाइम पास हो गए। तो इस उपासना के द्वारा हम मन को एकाग्र करते हैं, कर्म के द्वारा हम अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। जब अंतःकरण शुद्ध और एकाग्र हो जाता है तो ऐसे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है। देखो, जैसे कोई पुराना मेटल का, लोहे का या किसी चीज का, चांदी का कोई दीप स्तंभ हो तो उस पर सभी प्रकार के प्रभाव होकर के वो काला काला हो जाता है। तो उसको रगड़ते हैं, उसको ब्रासो लगाते हैं, ये सब लगने के बाद वो क्लीन हो गया कैसे पता चलेगा? हाथ कितने काले हुए उससे नहीं, उसमें चमक कितनी आई है। इसी प्रकार से देखो, यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र हुआ है तो शुद्ध पवित्र अंतःकरण का तात्पर्य तत्व जिज्ञासा का प्राकट्य। तो ऐसे व्यक्ति के लिए उद्योगिता है। देखो, और जिनको रोना धोना है, कदम भीष्ममां संगे द्रोणं च मधुसूदन, देखो
उनके लिए भगवत गीता है। भगवान ने इतना बढ़िया बेवकूफ बनाया है, मैं बताऊं आपको। एक जगह कहेंगे कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, तो आदमी धर्म में लग जाता है। जैसे धर्म में लगा, कन्हैया कहते हैं रुको अभी पूरा नहीं हुआ, क्या है, सर्वधर्मान मारो गोली मामेकम शरणम व्रज। अब हो गया कंफ्यूज। देखो, तो जो भी अपना जीवन है उसका प्रभाव अंतःकरण के शुद्धि में है, और अंतःकरण यदि शुद्ध हुआ तब हमको तत्व जिज्ञासा अपने आप प्रकट हो जाती है। और जब तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है तब सवाल आता है कि मैं कौन हूं, क्या मैं देह हो सकता हूं, क्योंकि देह को तो मैंने निर्माण नहीं किया है। अब किस रकम से, ये मारवाड़ी शब्द है, अब किस रकम से मैं देह हूं, बताओ, कौन से अथॉरिटी से हम कह सकते हैं कि मैं देह हूं, देह मेरा है। माने यह जो मूलभूत गलती है, इसी गलती के आधार पर हमारी अज्ञान की बिल्डिंग खड़ी है और हम अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं। देखो संतो, और जिस दिन ये बात क्लिक हो जाती है कि हम देह नहीं, देह में रहने वाले देही है, तब सवाल आता है कि फिर हम है कौन। देखो, जब इस चीज की आग लग जाती है अंतःकरण में, तो अपने आप जीवन का जो प्रवाह है वो भिन्न दिशा में बहने लग जाता है। इसीलिए यहां कहते हैं नात्मा वपु पार्थिवम इंद्रियाणि देवा यशुर्वायु जलम हुताशः मनोन्नमात्रम धिषणा च सत्वम अहंकृति खम क्षितिरर्थ साम्यम। तो यह स्थूल देह, हमारे इंद्रिय, हमारे प्राण, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये पांच महाभूत और अहंकार, ये सब के सब जड़त्व के ही क्षेत्र में है और इनको प्रकाशित करने वाला मैं इनसे भिन्न हूं। और ऐसा जब अभ्यास हो रहा है, बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। हमारे अंतःकरण में जगत के साथ व्यवहार करते समय यदि कोई भी संस्कार निर्माण हुए तो हम संसारी हैं, और जब हम जगत के साथ व्यवहार करते हैं और अंतःकरण पर एक भी संस्कार निर्माण नहीं होता, तब हम परमात्मा स्वरूप हैं। ध्यान से सुनना, आंखें परमात्मा की अभिव्यक्ति है। आंखें नीले रंग को प्रकाशित करती है, सफेद को प्रकाशित करती है, गिरवे को प्रकाशित करती है, लेकिन आंखों पर इन रंगों का कोई प्रभाव नहीं ना। माने जिस ज्ञान पर प्रभाव नहीं होता वह परमात्मा है, और जिस ज्ञान पर प्रभाव होता है वह जीवात्मा है। देखो, और प्रभाव क्या है? प्रभाव यही है कि मैं कर रहा हूं। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक कहानी बताते थे। एक आदमी, एक राजा कहीं शिकार करने गया और उसने चलाया तीर और शेर की जगह में गाय मर गई। तो गाय मर गई तो गोहत्या पैदा हो गई। गोहत्या पैदा हो गई तो उसके पास आ गई, राजा के पास, कहती है राजन मुझे स्वीकार करो। बोले नहीं नहीं, मैंने तो मारी नहीं, ये तो बाण तीर ने मारी है। तो वो तीर के पास चली गई। तीर कहता मैंने क्या मारी, वो तो हाथ ने मारी है। तो हाथ के पास चला गया, मैंने क्या की, वो तो धनुष्य ने मारी है। धनुष्य के पास चली गई, बोले मैंने थोड़ी की, इस हाथ में जो शक्ति है इंद्र ने करी है। तो इंद्र के पास पहुंच गई गोहत्या। इंद्र कहता मैं क्या करूं, ये तो नारायण की शक्ति है। तो वो नारायण के पास पहुंच गई, गोहत्या मुझे स्वीकार करो। और भगवान ने समझ लिया, बोले ठीक है मैं आता हूं। राजा के पास आ गए और आने के बाद पूछते हैं कि ये सुंदर नगर किसने बनाया है? मैंने बनाया है। यहाँ की इतने अच्छे अच्छे होली रोड, हर रोड पर होल्स है, एक सुंदर सुंदर किसने बनाए हैं? ये मैंने नहीं बनाए, अच्छा है वो मैंने बनाया है।
देखो हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है। तो सबसे महत्व की बात ये समझ लेना है, जगत में रहते समय अंतःकरण पर यदि कहीं भी खरोच आ रही है तो मैं प्रकट हो गया, और जब तक मैं प्रकट है तभी तक पाप पुण्य है। देखो आप लोग सभी पूजा पोथी यज्ञ हवन इत्यादि करने वाले हैं ना, तो उसमें सबसे पहले पुरोहित जी पंडित जी क्या करते हैं? आप लोग बैठ लिए, पंडित जी कहते हाँ हाथ में चावल लो। हम एक बार अमेरिका में थे और कहीं ऐसे गांव में जहाँ कोई खास लोग नहीं थे, 5-10 इंडियन थे। तो वहाँ एक बूढ़े सिंधी थे और वो सब प्रकार की पूजा पोथी करते थे, उनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ एक ही उनको आता था, वो बम्बई के थे। तो बम्बई में गणेश जी की आरती बड़ी प्रसिद्ध है, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाति। वो सभी काम के लिए यही मंत्र बोलते थे, अंधे नैव नियमाना यथा अंधा, किसको पता भी नहीं क्या हो रहा है और ये बोलते भिन्न भिन्न ट्यून में। तो उन्होंने उनको संकल्प देने के लिए उसको, हाँ अभी ले लो, मैं तुमको चावल देता हूं, संकल्प करेंगे। अब पंडित जी ऐसे और यजमान उससे भी 30 मार खा, जैसे उनके हाथ में थोड़ा चावल दे दिया संकल्प के लिए, वो खा गए। अरे राम राम, क्योंकि हिंदुओं को एक ही बात में जोर दिया, हाथ में खा जा। तो जब हम कोई भी कर्म इत्यादि करते हैं तो उसमें पहली बात क्या होती है, हमको थोड़ा चावल पुष्प पानी इत्यादि दे करके संकल्प बुलवाते हैं ना, कि मैं अमुक अमुक का पुत्र इस देश में इस काल में इस प्रकार का कर्म करने के लिए अब प्रतिज्ञा करता हूं, और जहां मैंने संकल्प किया तब जाकर के कर्म का अनुष्ठान होता है। देखो यदि संकल्प नहीं हुआ तो वो कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो पाप पुण्य नहीं है। देखो आपने खाना खाया डट के गले तक, और किसी ने पूछा अरे गुप्ता जी और लो थोड़ा, आप नहीं ले सकते। क्यों? खाना खाया क्या? हमने तो देखा नहीं। तो निकाल के दिखाएंगे, जलेबी है, मुंह तक भरे हुए, इतना डट के खाया, फिर हो गया कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन हुआ तो पुण्य है, और डिसेंट्री हुई तो पाप है। देखो क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने में और डिसेंट्री होने में वहां मैं निर्माण नहीं होता कि मैंने कॉन्स्टिपेशन बनाया है या मैंने डिसेंट्री बनाई है, ये तो प्रभु की लीला है। देखो इसीलिए यहां कहते हैं कि समाहितैक करणे गुणात्मभिः गुणो भवेन् मत्सु विविक्त धाम्नहां विक्षिप्यमाणे उत किं न दूषणं घनैः उपैति विगतैरवे किम। जब हमने अपने आप को इस कर्तृत्वाभिमान से मैं कर रहा हूं इससे हटा करके अपने आप को समाहित करके अपने स्वरूप में निष्ठा कर लिया है, तो उसके पश्चात फिर इस गुरु के द्वारा जो भी कर्म हो रहे हो, अच्छे हो या बुरे हो, कर्म हो या न हो, इसके द्वारा हम पर कोई भी आँच नहीं आती। ध्यान से सुनना, हमें मन के परे जाना है, और मन के परे जाने के लिए मन को ऐसे लगाना है कि मन गायब हो जाए। जैसे हम लोग वो पोल वॉल्ट की जंप करते हैं ना, दौड़ के आते हाथ में एक ऐसा डंडा लेते हैं और उसको जमीन में गाड़ करके ये ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद डंडे को छोड़ दिया, पकड़ के थोड़ी रखते हैं, नहीं नहीं बेचारा डंडा यहां तक ले आया है तो उसको साथ में ले जाएंगे। हाँ काम हो गया, फेंको उसको। इसी प्रकार से ऐसा चिंतन करना है कि जिस चिंतन में मन गायब हो जाए, नहीं तो वो चिंता है। चिंता और चिंतन इसमें यही फर्क है। चिंता में मन बना रहता है और चिंतन में मन अपने आप गायब हो जाता है। तो यहां बताते साधना क्या है
करण ही गुणात्म भी, कैसे भी प्रकार के कर्म विचार मन में आ रहे हो, जा रहे हो, अच्छे कर्मों के द्वारा और अच्छे विचारों के द्वारा परमात्मा पवित्र नहीं होता। बुरे कर्मों के द्वारा और बुरे विचारों के द्वारा परमात्मा दूषित नहीं होता। जैसे सूर्य चाहे किसी की बारात को प्रकाशित कर रहा हो या किसी के जनाजे को प्रकाशित कर रहा हो, सूर्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से हमारा ध्यान केवल अपने स्वरूप के तरफ रखना, और यदि वो रहता है तो मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं पापी, मैं पुण्यवान, ये हमेशा के लिए मिट जाता है। यही सब कुछ साधना है। अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की एक लिमिट होती है, उसके पश्चात नहीं। उसके पश्चात ये अंतःकरण में गंदगी डालने वाला जो मैं है उसको हटा देना है। जैसे ये मैं गायब हो जाएगा तो फिर ये पाप किसने किया? देखो, एक बार एक आदमी ने खून खान किए और पुलिस उसके पीछे दौड़ने लग गई और वो एक कमरे में जाकर के छिप गया। चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। गब्बर सिंह, चारों तरफ से पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है, ठीक से बाहर आ जाओ, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया, गब्बर सिंह बाहर ही नहीं आ रहा। फिर गब्बर सिंह ने अपने आप को गोली से उड़ा दिया अंदर ही घर से, बम से। उसके बाद पुलिस पहुंची, पहुंचने के बाद खोला और जाके देखा तो वो मरा पड़ा है। अब उसके फाइल पर पुलिस क्या रिपोर्ट लिखेगी? वो रिपोर्ट यही होगा, द क्रिमिनल डिसीज्ड, फाइल क्लोज्ड। देखो, इसी प्रकार से जहां मैं गायब हो गया, वहां कहां है पाप, कहां है पुण्य? देखो, दो बातें आती है। एक आती है दुर्वास ऋषि को लेकर के, एक आती है भगवान कृष्ण को लेकर के। दुर्वास ऋषि को कहा जाता है तो कहते हैं, यदि मैंने उपवास किया है, जब गोपियां जाती है ना उनको मिलने के लिए भगवान कृष्ण को, तो ऋषि के पास जाती है तो कहती है, देखो यमुना जी से कहना यदि मैंने उपवास किया है तो यमुना जी रास्ता दे देगी। इतना दबा के खा गए, उपवास कर लिया। लेकिन गोपियां गई और कहती है यमुना जी से, यदि दुर्वास जी ने उपवास किया है तो जगह मिलेगी, और उनको रास्ता मिल जाता है, विद्यासागर सेतु मिल जाता है। अब उधर चले गए, कन्हैया से बात बूत हो गई, बोले हमको वापस जाना है। बोले चले जाओ, लेकिन जगह चक्कर ये था, उधर से आधे समय तो ये हो गया था, अब क्या करूं? बोले ऐसे कह देना यमुना जी से, यदि मैं ब्रह्मचारी हूं तो जगह मिल जाएगी। सब गोपियां ब्रह्मचारी हमारे साथ हमेशा खिलवाड़ करता है और ये ब्रह्मचारी है। देखो महाराज, जब तक मैं पैदा होता है, पाप पुण्य दोनों जुड़वा है। केवल पाप नहीं होता, केवल पुण्य नहीं होता, इन दोनों का मूल है मैं। जब तक इस मैं का निकाल नहीं रखता, तब तक के ये संसार चलता रहेगा। इसलिए विक्षिप्यमाणे ही कुत किम नु दूषणम, फिर चाहे मन में अच्छे विचार आवे या विक्षेप आवे। देखो, देह में परिवर्तन आने से आकाश पर कोई प्रभाव नहीं, उसी प्रकार से मन में कैसे भी विचार आवे तो मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार से जब हम इस अप्रभावित सर्व प्रकाशक इस तत्व पर हमारा ध्यान रखते हैं, तब हमने उद्धव जी के स्तर पर पहुंच गए हैं। यथा नभो वायु अनलाम्बु भूगुणैः गतागतैर्वै गुणैः न सज्जते, तथाक्षरम सत्वरजस्तमोमलैः अहम मते संस्कृति हेतु परम।
जैसे आकाश पंच महाभूतों से 4 महाभूतों से प्रभावित नहीं होता। भगवद गीता में एक श्लोक आता है 2य अध्याय में, नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। तो ये सभी का सभी वर्णन आकाश के लिए है। आकाश को ना पृथ्वी स्पर्श कर सकती है, ना अग्नि जला सकता है, ना पानी गीला करा सकता है, ना हवा उसको सुखा सकती है। इसी प्रकार से यह जो चिदाकाश है, इस पर यह स्थूल जगत, यह मानसिक प्रवृत्ति और यह अहंकार, इन तीनों का भी कोई भी प्रभाव नहीं होता। वह चिदाकाश अपनी असलियत है। जब तक इसको नहीं पहचानेंगे, चाहे आप कुछ भी करते रहो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो, लेकिन लोग तो कहते हैं कुछ नहीं तो भगवान का नाम लेने से, सत्संग से शांति होती है। कहते हैं, शांति होती कहाँ है? जैसे आप सब लोग घर यहां आ गए तो आपके घर में शांति है? शांति है? नहीं कहा। जैसे आप जब करते हो तो घंटा भर जब करो तो घर में शांति है, और घर में ही शांति चाहिए, मन में तो अशांति होती है। देखो महाराज, इसीलिए यह आकाश जैसे अन्य भूतों से प्रभावित नहीं होता, तथा अक्षरम, उसी प्रकार से अक्षर तत्व अपना स्वरूप यह रजस तमस इत्यादि मलों से प्रभावित नहीं होता। ध्यान से सुनना, तमोगुण का मल है स्थूल जगत को सत्य के रूप में स्वीकार करना, रजोगुण का मल है कर्तृत्वाभिमान को सत्य के रूप में स्वीकार करना। जब ये स्थूल जगत और कर्तृत्वाभिमान इन दोनों का त्याग हो जाता है, तब हम सत्व गुण में स्थित हो गए। और सत्व गुण का तात्पर्य ये है, अब हमारे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा के सिवा अन्य कुछ नहीं है। देखो, ये जो शब्द है ना सत्व, इसको कैसा लिखते हैं? स आधा त और दूसरा त और फिर व, सत्व। 2 आधे त होते उसमें। उसमें पहला है सत और दूसरा है त्व, माने जिसमें सत्ता प्रकट होने की क्षमता है, ऐसे सत्व गुणयुक्त अंतःकरण को सत्व कहते हैं। देखो, तो जब तक के हम इस सत्व में नहीं आएंगे, तब तक के सत्व में निष्ठा नहीं होगी। तो जो मल है वो है तमोगुण का और रजोगुण का। इसलिए कहते हैं कि यह अक्षर तत्व सत्व रजस्तमो मलैहि और अहम मते है। और जब यही परमात्मा तत्व अक्षर तत्व इन तीनों के साथ मिक्स होकर के रहने लग जाता है, तो अहम मते है, फिर वहां अहम पैदा हो गया। देखो, पंचदशी में एक प्रसंग आता है। एक व्यक्ति किसी को परेशान करने के लिए फोन करता है कि देखो बाबूजी, हमने अभी अभी हमको खबर मिली है आपका जो लड़का है अमेरिका में ना, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब ये बाबूजी दुखी, पता नहीं कैसे होगा, क्या हो गया, हाँ हूँ, दुखी हो गया। और फिर वो वहां फोन लगाते हैं और फोन लगा के वो उनका ही लड़का फोन उठाता है। क्या है बाबूजी, कैसे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? बोले नहीं, मैं तो बढ़िया हूँ, मैं तो कोका कोला पी रहा हूँ, एक्सीडेंट क्या हो रहा है? नहीं हुआ तुम्हारा? हाँ, अच्छा हो गया। देखो, पहले एक्सीडेंट हुआ, यह खबर गई तो मन में विक्षेपित हो गए, फिर नहीं हो गया तो ठीक हो गए। तात्पर्य क्या? घटना न होते हुए भी जब मन में कल्पना करी जाती है तो संसार निर्माण होता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, कहीं किसी का कोई मर गया और वो बढ़िया अपना खा पी रहा है, बिल्कुल मस्त, तो वो वहां मरा पड़ा है, इसको खबर नहीं है, तो उसका प्रभाव उस पर नहीं होगा। तात्पर्य क्या निकला? जो वस्तु हमारे मन में प्रवेश करती है वहीं से संसार प्रारंभ होता है। देखो,
इसीलिए अहम मते है। और फिर अहंकार क्या है? यही है जहां हमारे अंतःकरण में अन्य की प्रतीति और उसके साथ तादात्म्य परिच्छिन्नता का भाव आ गया, वहां मैं प्रकट हो गया। देखो, और इसी के कारण संस्कृति ही यह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये हमेशा चलता रहेगा। तथापि संग परिवर्जनीयो गुणेषु माया रचितेषु तावत् मद्भक्ति योगेन दृढ़ेन यावत् रजो निरस्येत मनः कषायः। अब ये सिद्धांत समझ में आ गया, भगवान अब उसका उपाय बताते हैं। इसलिए संगः परिवर्जनीयः गुणेषु माया रचितेषु, इसलिए अपने आप को ये माया के 3 गुणों से बचा के रखना है। 3 गुणों से बचा के रखने का तात्पर्य है जागृत अवस्था में विषय वस्तु और व्यक्तियों के द्वारा कम से कम डिस्टर्ब होना। देखो, हम लोग साइमल्टेनियसली माँ बाप भी होते हैं और पुत्र भी होते हैं। अपने माँ बाप की दृष्टि से हम बच्चे हैं और अपने बच्चों की दृष्टि से हम माँ बाप हैं। अब हम अपने माँ बाप को लेकर के कभी दुखी हुए हैं क्या? कारण क्या है? जैसे माँ बाप है वैसे हम उनको स्वीकार करते हैं। कभी आप में किसी ने ऐसी कल्पना करी क्या, काश मेरी माँ हेमा मालिनी के जैसे होती? कभी कल्पना करी? काश मेरा बाप गब्बर सिंह के जैसा होता? नहीं, जैसा है उसको स्वीकार करते हैं। माने जब हम जिसको जैसा है वैसा स्वीकार करो तो संसार निर्माण नहीं होता। देखो, लेकिन जब बच्चों को लेकर के अरे राम राम ऐसे परेशान कि बस दूसरा कुछ है ही नहीं दुनिया में इस यूजलेस बच्चे के सिवा। पिछले बार हमने आपको बताया था कि बच्चों के कारण आज तक कोई भी सुखी नहीं हुआ। उदाहरण चाहिए शास्त्रों के, पहला उदाहरण भगवान रामचंद्र, उनके कारण ही दशरथ जी को मरना पड़ा। दूसरा उदाहरण कन्हैयालाल, उसी के कारण उसके जन्म के पहले ही मां बाप को जेल जाना पड़ा। जब पुत्र साक्षात भगवान हो तो मां बाप की ये हालत। हमारे कबूतर और क्या एक्सपेक्ट करते हो? देखो, इस चक्कर में मत पड़ना बाबा, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही चलती रही है। इसीलिए गुणेषु माया रजतेषु वर्जनम, हमको इन 3 गुणों से अलग होना है। तो पहला इसका तात्पर्य है यह जो स्थूल जगत है, ये यहाँ के जो रिश्ते नाते हैं, ये हमेशा ऐसा ही रहा है, इसमें कोई भी नाविन्य नहीं, हमेशा ऐसा ही है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड। और एक व्यक्ति अन्य को कभी भी सुधार नहीं सकता, कोई किसी को नहीं सुधार सकता। ये जैसी है दुनिया वैसी ही बढ़िया है। देखो, और जब ये बात हम हृदय में पक्की उतार लें, जो जैसा है वो ठीक है, तो आपको बिना प्रयत्न के तत्व में निष्ठा हो जाएगी। अब देखो कैसे है, एक उदाहरण से बताएं आपको। एक बार हम किसी के यहां गए तो जुड़वे थे। हम जाने के पहले बात होगी, स्वामी जा रहे, और उनका ऐसा मकान था बड़ा, और बाहर से जैसा यहाँ का है वैसे बड़ा गेट था। तो जैसे हमारी गाड़ी आ गई, तो गाड़ी आने के बाद बैठ लो फटाफट, इधर जाके बैठो, तुम्हारे लिए स्पेशल रखा है। तो वहाँ जैसे गाड़ी आ गई, हम आए, और जैसे गाड़ी से उतरे तो जो लड़की थी, जुड़वे भाई बहनों में लड़की थी, वो आई दौड़ते दौड़ते दौड़ते, और जैसे अल्सेशियन कूदता है ना, वैसे कूद करके मुझे एकदम चिपकी, और फिर मैंने उसको किस किया तो बोले, स्वामी जी रिमूव योर बियर्ड, आई डोंट लाइक इट। तो हमने कहा कुछ रिमूव ही करना तो मैं तुमको रिमूव करता हूं, मेरे बियर्ड को क्यों रिमूव करूं? कितनी मेहनत से बढ़ाई।
अच्छा, जब बहन ने ऐसा किया तो भाई भी नकल करेगा, वो भी दौड़ते दौड़ते आया, उसने भी वैसा किया, उसको मैंने भी पकड़ा किस किया, और मुझे कहते स्वामी जी योर बियर्ड इज सो स्वीट। अब मुझे बताओ इन दो बच्चों में मुझे कौन अच्छा लगेगा? जिसने मुझे मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार किया वही अच्छा लगेगा ना। ये यदि हमारी कहानी है, इसी प्रकार से भगवान की दुनिया को उसने जैसी दुनिया बनाई है वैसा स्वीकार करने वाला, उसी से भगवान प्रेम करते हैं। हम तो चाहते हैं, भगवान को कुछ अकल नहीं थी, उसने गर्मी में थोड़ी ठंडक दे देता तो कितना अच्छा लगता। और फिर उसको गर्मी कैसे कहते? अरे हाँ भूल ही गए। खाएंगे हम मिर्ची और कहेंगे बड़ी तीखी है, तो शिमला मिर्ची खाओ मीठी। देखो जिस दिन ये बात धीरे धीरे हृदय में उतरेगी ना, आप देखो साधना करनी नहीं पड़ती। देखो जैसे पहले बच्चा जब हो जाता है तो उसके साथ प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम हो जाता है। इसी प्रकार से साधना जो करते हैं वो थक जाते हैं, जब साधना होती है तो प्रसन्न रहते हैं। साधना करने में मैं कर रहा हूं ये चक्कर बना रहता है। इसलिए ये तीन गुणों के परे चले जाना माने ये स्थूल जगत में ऐसे रहना कि ये स्थूल जगत को हम पर प्रभाव डालने का कोई भी फ्रीडम नहीं है। कई लोगों की समस्या है, ध्यान के समय बड़े विचारों से परेशान हो जाते हैं। अब इसके लिए देखो क्या परेशानी है। आप लोगों ने गाड़ियां चलाना सीखी होगी, पहली बार बाइसिकल कहो या कार कहो तो कहां सीखते हैं? एक बड़े खुले फुटबॉल के ग्राउंड पर जाकर के, और वहां जाकर के कार सीखते हैं, ताकि कितना भी प्रयत्न करे तो पेड़ ना मिले एक्सीडेंट करने के लिए। और वहां जाकर के हमने सीख लिया और एक्सपर्टाइज कर ली, उसके बाद हम मेन रोड पर आते हैं ना। अब ये उदाहरण समझ में आ गया हो। इसी प्रकार से जगत के साथ व्यवहार करना और उसके द्वारा किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होने देना, माने कार सीखने की प्रक्रिया एक खुले फुटबॉल के ग्राउंड पर। जब तक हम इसमें सफल नहीं होंगे तब तक के ट्रैफिक में जाना माने ध्यान के लिए बैठना। देखो महाराज, जगत में हम हो गए छुई मुई। आप जानते हैं छुई मुई? टच मी नॉट। किसी ने कुछ कहा, ठीक है मैं ही सबका कारण हूं, मैं ही कारण हूं। अच्छा मेडिटेशन कर ला, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ऐसा कोई मेडिटेशन होता है? ये मेडिटेशन के कार्टून्स है। देखो इसीलिए पहली आवश्यकता, जब तक हमारा जगत के साथ व्यवहार ऐसा नहीं बनता कि जगत हम पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा है, तब जाकर के हम ध्यान के अधिकारी बनते हैं। देखो इसीलिए ये तीन गुणों के परे चले जाना माने पहले जगत को हम पर प्रभाव डालने का अधिकार खत्म करना। उसके लिए क्या साधना करनी है? जो जैसा है एकदम बढ़िया है। देखो हम कई घरों में खाना खाने के लिए जाते हैं, केवल इसी के लिए अनेक घरों में जाते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो जब हम गए किसी के यहां तो खाना खाने के पहले ही कह देते खाना बहुत बढ़िया बना है, बाद में झूठ बोलना पड़ता है। और झूठ क्यों बोले हम? और जब आपने ये निर्णय ले लिया है खाना अच्छा है, एक बार मुख से कह दिया, तो फिर उस पर कमेंट करने का आपका अधिकार खत्म हो गया। देखो इसीलिए कोई भी आपको पूछता है कैसे हो, ठोक दो एकदम बढ़िया जी। लेकिन हम सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि, तो कोई पूछता है हाँ जी तबीयत कैसी है? हाँ बैठिए। देखो ये क्या हो गया था, मैं जब उतर रही थी सीढ़ियों से तो घुटने में मोच आ गई, 3 दिन हो गए
और ऐसी जबरदस्त दर्द है, ये दर्द धीरे धीरे यहाँ कमर तक आ जाती है, और वो इतना सुंदर वर्णन करती है कि उसको वर्णन सुनते सुनते आपको दर्द होने लग जाता है। कारण क्या है? उसका अनुभव का वर्णन है ना, पढ़ा पढ़ाया थोड़ी है। देखो, कुछ भी हो आपको, कभी भी आपकी अपनी परेशानी किसी को नहीं बताना चाहिए, कभी मत बताओ। हमारे स्वामी विवेकानंद कहते थे, योर मेकअप इज इनकम्प्लीट अनलेस यू वियर ए स्माइल। जगत में आने के पहले हम लोग मेकअप करते हैं ना, तो मेकअप करने के लिए कहां जाते हैं? पहले बाथरूम में गए, फ्लश आउट ऑल द डर्ट एंड ड्रेस प्रॉपरली एंड कम आउट इन द वर्ल्ड सो स्मार्ट फ्रेश। देखो, यही की बात है कलकत्ते की शांति निकेतन की। महात्मा गांधी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक बार घूमने को निकलना था, शाम को या जब भी, तो महात्मा गांधी ने कहा चलना है, चलो चलो घूम के आते हैं, जरा एक चक्कर लगा के। महात्मा गांधी को तैयार होने के लिए टाइम ही नहीं, क्योंकि हमेशा ही तैयार। और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर बोले 5 मिनट दो मुझे। अब वो गए, उन्होंने बढ़िया अपना गाउन पहना, अपने हेयर स्टाइल को ठीक किया, दाढ़ी को बढ़िया किया, और 10 मिनट के बाद आए। महात्मा गांधी कहते हैं, खाम तुम टाइम बर्बाद करते हो, क्या जरूरत है इतना सब नखरा करने की। महात्मा गांधी कहते हैं, देखो, जब मैं चलता हूं ना, तब मुझे देख करके लोग प्रसन्न होते हैं। देखो, हम जगत में ऐसे रहे कि हमको देख करके लोग प्रसन्न हो जाए, ऐसे नहीं बाप रे कहां से आया भतीजा। देखो, महात्मा गांधी को देख करके किसी को प्रसन्नता नहीं हो सकती। महात्मा गांधी क्या है? 5 क्वेश्चन मार्क्स। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उनका सर, दूसरा क्वेश्चन मार्क उनका नाक, तीसरा क्वेश्चन मार्क उनका चश्मा, चौथा क्वेश्चन मार्क उनका कान, और 5वां क्वेश्चन मार्क उनके हाथ का डंडा। महात्मा गांधी 5 क्वेश्चन मार्क और कुछ नहीं। अब उनको क्या मेकअप करना है? मेकअप हो ही नहीं सकता, टिकेगा तब न। इसीलिए इस जगत में हमेशा प्रसन्न रहना ये सबसे बड़ी साधना है। देखो, ये जैसा है वैसा है, हम यहां रोने के लिए नहीं आए। और देखो ना, आदमी कोई रोए ना, एक आध बार रोए तो लोग तबला बजाएंगे, दूसरी बार रोए तो ढोलक बजाएंगे, तीसरी बार रोए तो कोई सुनने को नहीं आएगा। इसलिए तमोगुण से निकल जाना माने स्थूल जगत का प्रभाव नहीं होना। दूसरी बात, रजोगुण से निकल जाना माने वर्कोहोलिक नहीं होना। जो वर्कोहोलिक होते हैं उनको हमेशा चिंता, वरी, फ्रस्ट्रेशन होता है। लेट अ लॉट ऑफ वर्क बी डन थ्रू यू बट यू आर रिलैक्स। देखो, अनेक प्रकार के कर्म में रखो अपने आप को बिजी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पीस ऑफ यूर माइंड। तब जाकर के हमने रजोगुण को अपने वश में लाया है। नहीं तो कितनी चिंता, कितनी वरी, कितनी फ्रस्ट्रेशन, और ये सब का सब निकलता है जो फ्रीली अवेलेबल है अगल बगल में, उन पर निकल जाता है। इसीलिए रजोगुण से निकल जाना माने इस जगत में किसी पर किसी भी हालत में नहीं बरसना। देखो, इसके लिए हम आपको एक सिंपल साधना बताते हैं। रजोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर के सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना, उसके लिए अपने संबोधन को सुधारो। देखो, समझो आपने किसी को महात्मा कहा, महात्मा जी, उसके बाद क्या आप ऐसा कह सकते, महात्मा जी एक ऐसी लगाऊंगा ना? यू कैनॉट से लाइक दैट। देखो, तो महात्मा जी माने किसी को भी आदर से संबोधित करो तो आपके मुख से अपशब्द कभी नहीं निकलेगा। देखो, और किसी को आप एकदम तुच्छता से कहो
तो तुच्छता का संबोधन करने के बाद आप किसी को भी आदर नहीं दे सकते। अरे बेवकूफ, आइए बैठिए, असंभव है। तो इस रजोगुण से निकलने के लिए यह बड़ी सिंपल बात है, सभी के प्रति आदर का संबोधन करें। उसके द्वारा मालूम है क्या फायदा होता है, ध्यान से सुनना। जब हम किसी को आदर देते हैं तो उसका प्रभाव अपने पर होता है। जिसको आदर देते हैं उस पर हो या ना हो कोई फर्क नहीं है। देखो, जैसे आप मंदिर में गए और वहां मंदिर में मूर्ति किसकी है? पत्थर की। कल हम गए थे काली बाड़ी में, काली घाट में, जहां भी हो, वहां वो काली माता पता नहीं, उसको भी पता नहीं कि मैं कहां हूं। चारों तरफ से भीड़ भाड़ और लाल पीले और धड़ाधड़ चल रहा है, और वहां जितने भी लोग जा रहे थे हजारों, उनके मन में उस मां के प्रति आदर की भावना है। तो उन व्यक्तियों के, उन भक्तों को फायदा हो रहा है, काली मां को कोई फायदा नहीं। कोई ना भी आए तो उसको क्या फर्क पड़ता है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। देखो, तो माने जब हम पत्थर को भी आदर देते हैं तो उसका प्रभाव अपने अंतःकरण पर है, पत्थर पर नहीं है। इसी प्रकार से जगत में हम सबके प्रति यदि आदर की भावना रखें तो अपने अंतःकरण का सुधार होता है। देखो महाराज, एक बार कहाँ की बात है, रुद्रप्रयाग की। हम जा रहे थे बद्रीनाथ की यात्रा में और वहां रुके चाय पानी के लिए, और हम नीचे आ गए हाथ पैर सीधे सूधे करने के लिए। और हम जैसे खड़े थे तो एक आ गई अम्मा, नमस्कार किया, दूसरी आई, नमस्कार किया। हिंदुस्तान में तो एकदम लाइन लग जाती है, तो लाइन लग गई, एक के बाद एक आ रहे हैं। तो मेरे साथ एक पढ़ी लिखी डॉक्टरनी थी, कोई मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। वो मुझे कहती, स्वामी जी कि इतने लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपको कैसे लगता है? तो मैंने उसका उत्तर नहीं दिया, मैंने उसको नमस्कार किया और अगली अम्मा को कहा कि देखो अम्मा, ये मेरी माँ है, तो माँ के सामने पुत्र को नमस्कार करना चाहिए क्या? बोले नहीं महाराज जी। हमने कहा हमारे माँ को नमस्कार करो तो आपको डबल पुण्य मिलेगा। बिजनेस तो सभी करते हैं। तो वो सब की सब लाइन उसकी तरफ डाइवर्ट हो गई और मैं अपना चाय का प्याला लेकर के वहां से रफू चक्कर हो गया। अब वो लाइन से जा भी नहीं सकती, एक के बाद वो पकड़ रहे और इतनी वो डिस्गस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री हो गई और मैं अपना बढ़िया चाय पी रहा था। और वो सब कुछ होने के पश्चात जब जाने का टाइम आ गया और जिस बस में वो बैठी, मैं वहां से उतर के दूसरे बस में चला गया, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। और ये सब होने के पश्चात फिर मुझे कहती कि स्वामी जी, आई नेवर न्यू यू आर सो नेस्टी। क्या हो गया अम्मा, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? बोले अम्मा 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 अम्मा, मुझे बेवकूफ बनाया। हमने कहा वो बनाने की क्या जरूरत है? तुमने मुझे प्रश्न पूछा था ना कि जब इतने सारे लोग तुमको नमस्कार करते हैं स्वामी जी, आपको कैसे लगता है? तो मैंने आपको साक्षात अपरोक्षानुभूति दी है। तो जो आदर देने वाला होता है ना, उसको लाभ होता है, आदर लेने वाले को लाभ नहीं होता। देखो, यदि ये भाव हृदय में जागृत हो जाए तो आपका जो रजोगुण का अहंकार है वो अपने आप झुक जाता है। जब हम भगवान के सामने जो पत्थर के हैं उनके सामने झुकने को तैयार है, जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई मूर्तियां हैं उनके सामने झुकने को तैयार है, तो भगवान के द्वारा बनाई गई ये मूर्तियां जो है, क्या उसमें भगवान नहीं है? देखो महाराज, साधना 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 माने इस स्पेलिंग नहीं है कि जीवन में उतारना है। और उसके लिए कितनी सहज बात है, हमको सबके प्रति आदर का भाव रखना है। और जितना आदर का भाव रखेंगे उसका प्रभाव अपने ही अंतःकरण के शांति में है। देखो, जब हम मंदिर में जाते हैं आदर की भावना से और सबको आदर देते हैं तो लाभ किसको? अपने को होता है ना। क्या लाभ होता है? देखो महाराज जी, हम उस मंदिर में गए, इतना अच्छा लगा। क्या वो मंदिर को अच्छा लगा कि आपको?
हम अभी कोलालमपुर गए थे पिछले बार, वहाँ एक ये हिंदी लोगों का मंदिर है, उसमें सभी प्रकार के भगवान बैठे हुए, और एक दक्षिणी लोगों का है, उसमें केवल मुरुगन है, माने कार्तिकेय। बहुत पुराना मंदिर, 100-150 साल पुराना, एकदम काले पत्थर का बना हुआ, और उसमें भगवान भी काले, वहाँ का पुजारी भी मैचिंग, और वहाँ अंदर में लाइट नहीं, और जब धूप जलाते हैं तो उसका जो सूट निकलता है वो भी काला। और वहाँ जैसे हम उस मंदिर के प्रांगण में गए और उस पत्थर के मंडप में गए, बैठे, एक क्षण में 2 घंटे के लिए हमारी शांति हो गई, बिल्कुल उठना ही नहीं, एकदम मानो किसी ने हमको गाड़ दिया हो। फिर हमारे जो मित्र थे वो बैठे रहे 5-10 मिनट, फिर चले गए, घूम घाम के आएंगे। 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद हम उठे। उठने के बाद हमने पूछा मैनेजमेंट से कि यहाँ के पुजारी कौन है, तो बोले वो है पुजारी। हम उनके पास गए, हमने उनको नमस्कार किया, हमने कहा प्रभु आपने इस मूर्ति में चैतन्य को प्रकट किया है, और वो कब प्रकट होते हैं चैतन्य, जब उस मूर्ति में नियम से, प्रेम से, पवित्रता से पूरा का पूरा हो जाए, तो जब पत्थर में चैतन्य प्रकट होता है तब ऐसे अनुभव आते हैं। तो जो चैतन्य की जिंदा अभिव्यक्ति है, क्या उसमें चैतन्य प्रकट नहीं हो सकता? और उसके लिए करना क्या है? केवल हमने जैसा पत्थर की मूर्ति को आदर दे करके प्रभु का अनुभव कर सकते हैं, इसी प्रकार से सबके प्रति आदर की भावना होवे ना, तो अपने आप हमने रजोगुण के बंधन को तोड़ दिया है। और तीसरा आता है कि यह गुणेशु, सत्व गुण के बंधन को सत्व गुणों के परे जाना है। सत्व गुण के परे जाना है माने इसी उद्धव गीता का जो पहला श्लोक है, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन न गर्हयेन विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च परस्वभाव कर्माणि यहा प्रशंसन्ति निंदति स आशु भ्रश्यते श्वासान् असति अभिनिवेशतः। सत्व गुण के परे जाना माने हमको ना तो किसी की तारीफ करनी है, ना किसी को दोष देना है। देखो ये 3 बातें भगवान ने यहां बताई कि तथापि संगः परिवर्जनीयः गुणेषु, इन 3 गुणों के परे चले जाना। और ये माया रचितेषु तावत, माया रचितेषु माने माया का तात्पर्य है वह अनुभूति जो इंद्रिय और मन के माध्यम से होती है, और उसी अनुभूति को जब हम संपूर्ण और अंतिम अनुभूति समझते हैं तब हम माया के चक्कर में आ गए। हमारे इंद्रिय मन के माध्यम से पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, केवल परिच्छिन्न ज्ञान होता है। देखो अपनी आंखों से एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेज कैन बी सीन, कानों से ए पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड वेव्स कैन बी हर्ड, नॉट बियॉन्ड दैट। इसका मतलब ये है क्या कि इन साउंड वेव्स और लाइट वेव्स के परे लाइट की और साउंड की वेव्स नहीं है, लेकिन क्योंकि हम कानों के माध्यम से सुन रहे हैं, उसकी अपनी जो क्षमता है, उसमें जो कमी है, उसके कारण हमको उतना ही सुनने को आता है। देखो इसीलिए जो ऊंचे सुनने वाले होते हैं, नॉर्मल लोग तो फटाफट सुन लेते, ऊंचे सुनने वाले के लिए जोर से बोलना पड़ता है। देखो तो जो ऊंचा सुनने वाले हैं उसके लिए बड़ा जोर से बोलो तो वो भी थोड़ा ही है। एक बार एक सज्जन हमको मिलने आए और बड़े जोर जोर से बोल रहे थे, तो हमने भी वैसे जोर जोर से बोला, और उसके बाद वो चले गए। दूसरे सज्जन आए, बोले स्वामी जी आपको उनके बोलने से गुस्सा आया क्या? नहीं। बोले फिर आप जोर जोर से क्यों बोल रहे थे? हमने कहा क्योंकि वो बह रहे थे। बोले आपको कैसे पता चला वो बह रहे थे? किसी ने तो बताया नहीं। हमने कहा जो आदमी जोर से बोलता है ना, उसको हमेशा यही लगता है कि सब बह रहे हैं क्योंकि वो बह रहा है। कॉमन सेंस। और दूसरी बात देखो, जो आदमी स्वयं अंधा होता है, एक अंधा आदमी दूसरे आदमी को हाथ लगाए ना, तो वो यही कल्पना करता है कि दूसरे को दिखता है।
तो कहेगा अरे भैया मुझे जरा वो रोड के पार करा दोगे, और दूसरा भी अंधा होगा तो वो बताएगा थोड़ा कि मैं अंधा हूं। अच्छा जी पकड़ के रखो, तो अंधे नहीं नहीं माना यथांधा, एक अंधा दूसरे अंधे को ले जाएगा, दोनों का सत्यानाश। इसी प्रकार से हम स्वयं अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाम स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। देखो संतो, इसीलिए ये माया का तात्पर्य है इंद्रिय मन बुद्धि, इनके माध्यम से जितने भी अच्छे बुरे अनुभव आ रहे हैं वह माया का कार्य है, उसमें फंसना नहीं है हमको। ये तो चलता ही रहेगा, थोड़े गम है थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। अच्छा आगे कहते हैं मद भक्ति योगे न दृढ़े न यावत रजो निरस्तेत मनः कषायः। अब इसको निकालने के लिए तीन हमने प्रकार बता दिए। अब भगवान बताते हैं मन भक्ति योगे न दृढ़े न, भगवान के प्रति दृढ़ जब भक्ति हो जाती है तब हम पर यह मैं के निर्माण का प्रसंग नहीं आता। ध्यान से सुनना, योग भ्रष्ट आपने शब्द सुना होगा, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, कर्म भ्रष्ट भी शब्द सुना है, भक्ति भ्रष्ट शब्द कभी नहीं है। आदमी भक्ति में गिरता इसलिए नहीं कि भक्ति माने ऑलरेडी भगवान के चरणों में गिर चुके हैं, अब और कहां गिरोगे। देखो एक बार एक बच्चे ने मुझे पूछा, स्वामी जी ये बताइए कि एक आदमी पहली स्टेप से नीचे गिरा और दूसरा आदमी 10वीं मंजिल से नीचे गिरा तो क्या होगा। हमने कहा क्या होगा, दोनों गिर जाएंगे। नहीं कैसे आवाज करेंगे, हमने कहा कैसे भी करेंगे मुझे बताने। बोले मैं बताऊं, जो आदमी एक स्टेप से नीचे गिरा वो गिरने के बाद करेगा आ गिर गया, और जो 10वीं मंजिल से गिरेगा पहले चिल्लाएगा आ ढप। सिंपल बात है। इसी प्रकार से जो पहले ही गिर चुका है भगवान के चरणों पर, उसको कोई चिंता नहीं, रोना नहीं धोना नहीं। जिसने बड़े तीर मारे, हमने ये किया हमने वो किया, हमने ऐसा किया हमने वैसा किया, ऊपर जाके बैठे और वहां से गिरे बदक, तो केवल कंप्लेन ही कंप्लेन है और दुख ही दुख है। इसीलिए भक्ति शास्त्र में एक बड़ी सुविधा है कि हमें मैं पहले ही हमने समर्पित कर दिया है। इसीलिए भक्ति में अभिमान नहीं होता, कर्म में अभिमान होता है, योग में अभिमान होता है, भक्ति में अभिमान का समर्पण होता है। इसलिए यहां कहते हैं कि मद भक्ति योगे न दृढ़े न यावत, तो हमारे अंतःकरण में प्रभु के प्रति दृढ़ भक्ति का तात्पर्य 4 प्रकार से समझ लेना। पहला, बड़ों के प्रति आदर नित्य निरंतर बना रहे, यह भक्ति है। दूसरा, जो हमारे समवयस्क है उनके प्रति प्रेम और मैत्री की भावना बनी रहे, यह भक्ति है। तीसरा, जो हमसे छोटे हैं उनके प्रति क्षमा का भाव हमेशा बना रहे, यह भक्ति है। और चौथा, इस जगत में जो अच्छे बुरे लोग हैं उनके प्रति उपेक्षा की भावना, यह भक्ति है। हमको सुधारना किसी को नहीं है, भक्त किसी को सुधारता नहीं, भक्त सब में भगवान को ही देख रहा है, तो क्या भगवान को सुधारेगा। देखो तुलसीदास जी के जीवन में कहानी आती है ना कि एक बार 2 चोर उनके पास पहुंच गए और पीछे से पुलिस आई और उनको जाना था, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कागज पर लिख देता हूं, नदी ऊपर से भाग चले जाना। उन्होंने कागज पर राम राम लिख दिया, वो हाथ में लेकर के भाग गए। और फिर पुलिस को थोड़ी बताया कि मैंने चोरों को मदद करी है, क्योंकि उनके दृष्टि में परमात्मा को छोड़ के दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे सुवर्णकार के लिए आभूषणों का अर्थ केवल सुवर्ण ही होता है, चाहे जो नाम रूप रहे ना। इसीलिए यह भक्ति दृढ़े न, जब दृढ़ता से भगवत भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है तो सबके प्रति वही समझदारी और प्रेम हमेशा बना रहेगा। और जब हृदय में प्रेम प्रकट होता है तो रजोगुण का दुर्गंध नहीं आता। देखो
रजोगुण दुर्गंध युक्त है और प्रेम में सुगंध है, क्योंकि प्रेम सात्विकता की पराकाष्ठा है। देखो, इसीलिए रजोगुण निरसेत मन कषायः, फिर मन का जो कषाय है, जो गंदगी है, जो दाग लगे हुए हैं, ये भक्ति योग के द्वारा निकाल दे। यथा मयो साधु चिकित्सितो नृणाम पुनः पुनः संतुदति प्रलोहन एवं मनोपक्व कषाय कर्म कुयोगिनम विद्यति सर्वसंगम। यदि हमने केवल पेन किलर दिए, किसी को कुछ बीमारी हो गई, कोई बात नहीं, पेन किलर खा लो। पेन किलर किसको कहते हैं? जिसके द्वारा आदमी किल किया जाता है विदाउट पेन। A painkiller is never a curative medicine, is it not? It kills the patient without pain. इसी प्रकार से यदि हमने रोग का निदान ठीक से नहीं किया और केवल उस पेन को दबाने के लिए दवाई खाते रहे, तो जहां वो दवाई खत्म हो गई तो रोग फिर बढ़ेगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन का जो रोग है, वो रोग यही है, मैं। देखो, ध्यान से सुनना, वेदांत शास्त्र में मैं की मुक्ति की बात नहीं होती। वेदांत शास्त्र में मैं से मुक्त होने की बात होती है। कर्म में मैं की मुक्ति है। पहले मैं आलसी था, अब मैं बड़ा डायनामिक हूं। योग में पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूं। मैं तो बना है ना। इसीलिए जब तक इस मैं का हम निकाल नहीं लगाते, तब तक के यह संसार का रोग खत्म नहीं होगा। इस मैंने ही तो सारा तमाशा खड़ा करके रखा है। इसीलिए यथा अमयः असाधु चिकित्सता, यदि हमने रोग का योग्य प्रकार से चिकित्सा यदि नहीं की तो फिर वो ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार से मन को यदि हमने ठीक से पवित्र नहीं किया, और मन की गंदगी क्या है? मन की गंदगी यही है, परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य करो तो उसको मन कहते हैं। परिपूर्ण के साथ एक हो जाओ, उसी को चेतन सत्ता कहते हैं। बहुत सहज है, कोई कठिनाई नहीं। तो जहां हमारे ज्ञान ने देह के साथ तादात्म्य किया, एक देह के साथ, तो वो मन है। और वही मन यदि संपूर्ण परब्रह्म परमात्मा के साथ मिल जाता है तो वो परमात्मा है। माने चक्कर कहां है? ये मन का तादात्म्य किसके साथ हो रहा है, यहां हमको ध्यान देना है। अच्छा, और फिर ऐसे व्यक्ति को योगिनम विद्यति सर्वसंगम, ऐसे व्यक्ति जो है फिर थोड़े बोड़े कहीं प्रसंग आ जाते हैं तो अपनी साधना से पदच्युत होकर के फिर संसार में फंसते हैं। कुयोगिनम जयी ये विहितांतराय मनुष्य भूत त्रिदशोपद सृष्टैः ते प्राक्तनाभ्या सबलेन भूयो युञ्जन्ति योगम न तु कर्मतंत्रम। भगवद गीता के 6वें अध्याय का विषय है। अर्जुन जब प्रश्न पूछता है कि यदि किसी ने योग साधना करी और लेकिन योग साधना करते करते बीच में ही हरिओम हो गए और साधना पूरी हुई नहीं, तो योग साधना के चक्कर में दुनिया के पकोड़े नहीं खाए और इधर पूर्ण साधना नहीं होने के कारण परब्रह्म भी नहीं मिला, तो ना घर के रहे ना घाट के, उनका क्या होगा बाबा? भगवान कहते हैं ऐसे जो योग भ्रष्ट है अगले जन्म में फिर अपनी साधना जहां से छोड़े थे वहां से प्रारंभ करते। यही बात भगवान यहां भी कह रहे हैं कि मनुष्य जब अपने कुसंग के कारण यदि समझो भ्रष्ट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, फिर जैसे वो कुसंग से अपने आप को दूर कर लेता है तो फिर युञ्जन्ति योगम, फिर अपनी वो योग साधना में, भक्ति साधना में, ज्ञान साधना में लग जाता है। न कर्म तंत्रम, ऐसा व्यक्ति फिर कर्मों में अपने आप को नहीं फंसाता। देखो, इसीलिए आपने देखा होगा दुनिया में लोग होते हैं, कोई लोग स्वाभाविक निवृत्त होते हैं, उनको कोई उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। देखो, और कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनको जब तक के हाथ पैर हिलाएंगे नहीं तब तक के शांति नहीं। आपने देखा हो कई लोग बैठते हैं, बैठने के बाद सीधा नहीं बैठेंगे,
एक बार हम हवाई जहाज से आ रहे थे लंदन से बम्बई, और बीच में जो 5 सीटें होती है उस पर हम एक साइड में बैठे, इधर बीच में की 3 सीटें खाली, और बीच में ऐसा खटखट होता था। मैं सोचता था कहीं स्पीड ब्रेकर से तो नहीं जा रहा, ऐसा क्यों हो रहा हवाई खटखट। फिर थोड़ी देर में शांत, फिर खटखट, पूरा का पूरा बेंच हिलता था। तो मैंने देखा क्या हो रहा है, तो वहाँ एक सेठ जी बैठे हुए थे और वो जोर जोर से हिला रहे थे। तो मैंने उनको कहा, बाबूजी जल्दी पहुँचना है क्या? क्योंकि अब कोई जरूरत है तो हिलाने की। अब ठीक है वो दौड़ रहा भाई, तुमको क्यों दौड़ने की जरूरत? लेकिन कई बार अपने को मालूम नहीं होता कि हम खामोखाम हिला रहे हाथ पैर। तो ऐसा व्यक्ति एक खामोखाम के क्रियाकलापों पे नहीं रहता, फिर अपनी साधना में लग जाता है। करोति कर्म क्रियते च जंतुः केनाप्यशोचोदित आनिपातान् न तत्र विद्वान् प्रकृतो स्थितोपि निवृत्त तृष्णा स्व सुखानुभूत्या। आगे कहते हैं कि मनुष्य जैसे जैसे संस्कारों से जन्म लेता है उसी के अनुसार करोति कर्म क्रियते च, अपने आप को बिजी रखता है और अन्य को भी कर्म में ही लगाया रखता है, और इसके कारण उसके जीवन में हमेशा आनिपातात्, हमेशा हर्ष शोक सुख दुख इसी में फंसा है। उसके जीवन की कहानी में दूसरा कोई चैप्टर है ही नहीं। इसने ऐसा कहा हम दुखी हो गए, उसने ऐसा कहा थोड़ी देर के लिए सुखी हो गए, बस 2 ही अनुभव है, सुख दुख ज्वार भाटे के जैसा, और जीवन में कुछ है ही नहीं। न तत्र विद्वान, लेकिन जो विद्वान है, जिसने अपने स्वरूप को ठीक से पहचाना है, उसके लिए प्रकृतो स्थितः अपि निवृत्त तृष्णा, वो इस जगत में रहता है, लेकिन जगत की कोई भी वस्तु ना उसको आकर्षित कर सकती है ना प्रभावित कर सकती है। यदि हम प्रभाव से रहित होकर के जगत में रहे तो हम भोग नहीं करते, क्योंकि हम में मैं भोग कर रहा हूं यह भाव निर्माण नहीं होता। देखो महाराज, भोग तब निर्माण होता है जब हम में ये भाव है कि मैं एंजॉय कर रहा हूं या मैं सफर कर रहा हूं। ये जो मैं है यही महाभयानक वायरस है। इसीलिए निवृत्त तृष्णा स्वसुखानुभूत्या, तो उसके लिए क्या करें? निवृत्त तृष्णा और स्वसुखानुभूत्या, अपने आप में जो मस्त है, प्रसन्न है, वही सबसे श्रेष्ठ साधना कर रहा है। देखो हमारे लिए, अरे गुप्ता जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, ऐसे ही खड़े थे, चलो पिक्चर जाते हैं। गुप्ता जी पिक्चर चले गए और घर में गुप्ती राह दिख रही है कि अभी तक आए क्यों नहीं, अभी तक आए क्यों नहीं, अभी तक आए क्यों नहीं। और फिर रात को गुप्ता जी आ जाते 12 साढ़े 12 बजे। कहाँ गए थे जी? कुछ नहीं, ऐसे गया था, वहाँ वो वर्मा मिला, कह रहा था क्या कर रहे? कुछ नहीं, बोले पिक्चर चले। देखो, अरे क्या हम फर्नीचर है क्या, कोई उठा के कहीं ले जाए? देखो, जब हम अपने आप में प्रसन्न पूर्ण होते हैं तो जगत में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, इसीलिए जो आदमी अपने में परिपूर्ण है वही प्रसन्न रह सकता है। जो अपने आप में कमी या अपूर्णता का अनुभव करता है वही फिर वस्तुओं को इकट्ठा करेगा, व्यक्तियों को इकट्ठा करेगा और उसी में कल्पना करेगा कि इनके कारण मुझ में पूर्णत्व आ गया है। तो तिष्ठन्तम आसीनम उत व्रजंतम शयानम उक्षंतम अदंतम अन्नम स्वभावम अन्यत् किमपि हमानम आत्मानमात्म स्थितमतिर् न वेदः। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन। उसको अच्छे कर्मों का अभिमान नहीं और बुरे कर्मों का भी अभिमान नहीं। माने उसके दृष्टि से अच्छा बुरा दोनों हमेशा के लिए मिट गया है। देखो, भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, अन्य स्थानों पर भी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
जो मेरी जैसी उपासना करते हैं वैसा उनके लिए मैं हो जाता हूं। देखो, एक बार की बात है, कहीं दूसरे देश में था मैं, एक लक्ष्मी नाम की अम्मा थी, घर ले खाना लाती थी और फिर हम लोग सिनेमा की बातें करते थे। पुराने किशोर कुमार हमारा फेवरेट है, किशोर कुमार के गाने, फिर हम लोग अंताक्षरी खेलते थे, खूब मजे मजे। और एक दूसरे अम्मा लाती थी खाना और उसके साथ फिर बड़ी गंभीरता की चर्चा होती। तो उसने मुझे एक बार पूछा, स्वामी जी आप वो देखो ना, वो लक्ष्मी जो है ना, वो तो कभी सत्संग में भी नहीं आती और कुछ भी नहीं, और आप उसके साथ इतना हंसते खेलते मस्त रहते हैं, और जब मैं आती हूँ तो आप ऐसा क्यों करते हैं, आप मेरे साथ बड़े गंभीरता से व्यवहार करते हैं। हमने कहा, ये यथा माम प्रबध्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। देखो, सामने से कोई यदि फुटबॉल लेके आया हो तो क्रिकेट की बैट नहीं लेते। देखो कि जगत में हमें वही मिलता है जो हम चाह रहे हैं। इसलिए स्वभावमन्यत् किमपि हमानम, उनके अपने स्वरूप में स्थिति होने के कारण उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह the life is being lived through them. There is nobody who is living the life. Living in that nobody's status is called as living in God. यदि स्म पश्यत्य तद इंद्रियार्थम नानानुमानेन विरुद्धमन्यत् न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नम यथोत्थाय तदो तिरोदधानम। आगे कहते हैं कि ज्ञानी के दृष्टि से जो भी जगत में दिख रहा है यह सत्य से अलग होकर के नहीं रह सकता। माने संपूर्ण अनुभूति में केवल सत्य ही है और सत्य से जो अन्य है वह केवल इल्यूजन है, वो वास्तविक नहीं है। ध्यान से सुनना, हमें प्रत्येक वस्तु का ग्रहण केवल अस्तित्व के रूप में होता है। देखो, ये माइक है अस्तित्व के रूप में, ये बिजली का बल्ब है अस्तित्व के रूप में, ये एसी है अस्तित्व के रूप में, आदमी है अस्तित्व के रूप में, बेवकूफ़ी है अस्तित्व के रूप में। माने यह जो अस्तित्व है इसके लिए जड़ माइक या एसी या आदमी या बेवकूफ़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माने एक ही अस्तित्व पर ये सब कुछ अध्यारोपित है। यदि हमारा ध्यान इस सत्ता के तरफ गया तो उस पर क्या अध्यारोपित है, इससे क्या फर्क पड़ता है। देखो, यदि हमारा ध्यान सुवर्ण के तरफ गया तो उसके बाद वो मूर्ति राम की है कि रावण की है, अपने को क्या फर्क पड़ता है, सोना मिल रहा है ना, बहुत बढ़िया है ना। देखो, इसी प्रकार से ज्ञानी के दृष्टि में जगत का जो अनेकत्व है यह केवल प्रतीति है और जगत जो सत्ता रूप है वही उसका अपना स्वरूप है। अब देखो, इसका अनुभव हम आपको अभी कराते हैं। इस माइक को हमने देखा अस्तित्व के रूप में, माइक नंबर 1 है, फिर दूसरा माइक नंबर 2 है। हाँ जी, अब ये दो माइक दो क्यों हो गए? क्योंकि इन दोनों के बीच में माइकों का अभाव है ना। तो क्या हो गया, एक ही सत्ता पर एक माइक अध्यारोपित हो गया, फिर माइक का अभाव भी अस्तित्व के रूप में ही ग्रहण हो रहा है। लेकिन इस अभाव में मैं है। देखो, माइक भले ना हो, दूसरा माइक भले ना हो, लेकिन इस अभाव को प्रकाशित करने वाला मैं तो है ना। ध्यान से सुनना, इसीलिए जो अभाव में होता है वही सत्य है। जो अभाव को भी यदि सत्ता दे सके तो इस जगत को सत्ता दे रहा है, तो कौन सी खास बात है?
देखो, इसीलिए ध्यान की प्रक्रिया में यह एक बहुत बड़ा साधना का पक्ष है कि आप साइलेंस का सुनने का प्रयत्न करें। डोंट लिसन टू द साउंड। तो जितना आप साइलेंस की तरफ ध्यान दोगे उतने सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो शब्द है, साउंड है, वो आपको सुनने को आएंगे। क्योंकि जब आपने साइलेंस को सुनना शुरू कर दिया तो अपने आप आपने कानों से निवृत्त हो गए, क्योंकि कानों से केवल शब्द ही ग्रहण होते हैं, साइलेंस ग्रहण नहीं होता। देखो, यह जो सत्ता है, यह जो निरपेक्ष अस्तित्व है, यही अपना स्वरूप है। तो यदि स्म पश्यत्य सद इंद्रियार्थम नानानुमानेन विरुद्ध मन्यते, तो जो वस्तु इस प्रकार से ग्रहण की जाती है अपने अनुभव के द्वारा, फिर वो कभी मिटती नहीं। इसीलिए जो पुस्तक पढ़ के बोलेंगे उनके शब्दों में अर्थ प्रकट नहीं होता, और जो अनुभव से बोलते हैं उनके शब्दों में अर्थ प्रकट होता है। देखो, इसलिए यहां पूरी की पूरी जो साधना है यह अनुभव प्रधान है, यह शब्द पांडित्य प्रधान नहीं है, यह भावना प्रधान नहीं है। कृष्णा 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 गया, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरिया किया चश्मा लगी है। ये सब भावना का क्षेत्र है। देखो, अनुभूति के क्षेत्र में कभी धोखा नहीं होगा, और भावना के क्षेत्र में जाकी रही भावना जैसी। एक ही व्यक्ति भगवान राम को देख करके दूसरा भावना करता है, दूसरा व्यक्ति दूसरी भावना करता है। तो भावना का क्षेत्र केवल मानसिक प्रक्रिया है, वह साधना है, वो अंतिम नहीं है, अनुभूति अंतिम है। इसलिए कि हमने अपने अज्ञान के कारण ही जगत को अपने से अभिन्न मान लिया था। जब ज्ञान हो गया तो पता चला कि यह संपूर्ण द्वैत की सृष्टि एक अद्वैत तत्व पर केवल अध्यारोपित है, और वह अद्वैत तत्व ही सत्य है, और वही अपनी असलियत है, जिसमें मैं नहीं है। और यदि मैं है तो वो मैं है कि जिसका विरोधी तू उसमें नहीं है। भगवान मैं शब्द का प्रयोग भगवद गीता में करते हैं, लेकिन उनके मैं का तात्पर्य देवकी पुत्र यशोदानंदन मैं नहीं है। मया तपिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषोवस्थितः। वो मैं कि जो किसी का विरोध ही नहीं है। अविरोध अहंकार को परमात्मा कहते हैं। जिस अहंकार में विरोध है वह जीवात्मा है। दोनों भी अहम है। अहम का तात्पर्य अ माने नहीं, हम माने हननम नाश। जिसका नाश नहीं होता वो अहम है। परमात्मा सत्य होने के कारण उसका नाश नहीं होता। अहंकार केवल प्रतीति होने के कारण उसका भी नाश नहीं होता। जैसे पानी में पड़ा हुआ प्रतिबिंब पानी में डूबता नहीं, और पानी यदि सूख गया तो प्रतिबिंब सूखता नहीं, क्योंकि जो है ही नहीं उसका नाश कैसे होगा, और जो नित्य है उसका कैसे नाश होगा। इसीलिए अहम शब्द का तात्पर्य यहां ऐसे समझना है। और जिनको इसका विवेक नहीं है वो बस केवल इसी जगत में फंसे रहते हैं। इसीलिए अपनी आत्म दृष्टि को जागृत करके हम इस जगत के द्वैत के कारण और कार्य दोनों से निवृत्त हो जाएंगे। और पूर्वम गृहीतम गुणकर्म चित्रम अज्ञानमान्यत विविक्तमंगहम निवर्तते तत्पुनरीक्षय वै न गृह्यते नापि विसृज्यते आत्मा। और यह विचार को अब थोड़ा सा बचा है,
उसको साधना के दृष्टि से बता करके कल हमारे कन्हैयालाल जी इस उद्धव गीता को पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।